सो गाइस हमारा फर्स्ट टारगेट जो रह सकता है ना, मैं फर्स्ट टारगेट जो रहना चाहिए यहाँ पे, मैं एक बार एक दो चीजें और ड्रॉ कर दूं, बिकॉज मुझे टाइटन में एक सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सो गाइस मैं ना एक लास्ट एक वीक से वीडियो अपलोड कर नहीं पाया बिकॉज मैं बाहर गया हुआ था। बट क्या हुआ कि अब मैं थोड़ा अवेलेबल हूँ, दैट्स व्हाई मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसमें हम ये मेरे जो एनालिसिस वाले शेयर स्टॉक्स है इनके ऊपर में से किसी पर वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें हम चेक करेंगे कि कौन से स्टॉक में कहाँ बाइंग के चांसेस बन सकते हैं। एंड गाइस मैं आज आपको अपना ट्रेडिंग वो भी दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शंस पे कैसे ट्रेड करता हूँ। सो यहाँ पे तो आज मेरी ओवर ट्रेडिंग हुई थी, बट मैं मंथली बेस पे जाऊंगा। तो यू कैन सी कि मेरा ना जुलाई जुलाई में 42,000 का प्रॉफिट है। एक सेकेंड, 35,000 का है जून, जुलाई फर्स्ट वीक, जून लास्ट वीक। बाकी मेरे ये लॉसेस थे। ये लॉसेस जो है मेरे 2 वीक में पूरे हो गए, मतलब 6 महीने के लॉसेस में 2 वीक में पूरे कर दिए। सो करंटली आई एम गोइंग ऑन ए गुड वे। मैं सही से अब करना मुझे आ रहा है, मैं टाइम दे रहा पा रहा हूँ। बट आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। सो गाइस ये देखिए, ये ना कुछ स्टॉक्स है, ठीक है, जिनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके हम एनालिसिस कर चुके हैं। तो ना इसमें वन ऑफ द मेजर स्ट्रोक क्या है कि हम ये सारे पॉजिटिव है। ये देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, नेस्ले, अडानी, सब पॉजिटिव चल रहे हैं। तो अगर मैं प्लान करता हूँ तो मुझे आई थिंक टाइटन एक दिख रहा है जो नेगेटिव है। सो हम टाइटन के लिए एनालिसिस करेंगे। इसमें मेरी वैसे एंट्री भी है, मैं वो आपको अपनी एंट्री भी बताऊंगा, और उसके बाद भी हम प्लान करेंगे। इसका मैंने एक एनालिसिस किया भी था। ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस, प्रीवियस हमारा एनालिसिस जो था हमारा यहाँ पे था। हमने यहाँ पे कुछ एक एंट्री प्लान की थी और सेम उसकी जस्ट इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर मार्केट कहाँ तक हाई मारे बैठी हुई। एंड शायद हमें ऐसा दोबारा कोई मूव देखने मिल सकता है, ठीक है। सो गाइस ये टाइटन का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे ही मैं इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में करता हूँ, पहले वन वन डे हो गया एक्चुअली, सॉरी। मैं इसे वन वन आवर पे करूंगा। पहले वन डे देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस वन डे जैसे ही मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, वन डे में देखते हैं कि यहाँ पे मेजर जो है समथिंग अराउंड कहाँ पे हम कह सकते हैं 3400-3500 के आसपास से एक हैवी रेजिस्टेंस है, हैवी सेलिंग है। जैसे ही मार्केट 3500 के नीचे आती है, मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने मिलता है, फिर मार्केट समथिंग अराउंड 3300-3400 पे, यहाँ पे 3250 के आसपास से एक मूव दिखाती है, ठीक है। 3250 पे एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सो ये वन डे टाइम फ्रेम पे हमें ये सब चीज समझ आती है। तो मतलब हमारे जो इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे ना वो कहाँ कहाँ पे होंगे, मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ एंड मैं फिर दोबारा बनाता हूँ। फिर मैं इन सबको वापिस रीड्रॉ कर दूंगा। सो देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक सप्लाई जोन है। दिस इज आवर सप्लाई जोन, जहाँ पे एक सप्लाई है, हैवी सप्लाई है, जो हमारे 3400, ये तो 52% के आसपास का मूव आ गया, बट हम इसे एक छोटा भी करेंगे अभी। और हमारा एक जो है डिमांड जोन, ये देखिए टाइटन की हम बात करें, टाइटन में ये एक सप्लाई है, ये एक डिमांड है, ठीक है। आइए वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मुझे इसमें क्या दिखता है, मुझे यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे जैसे मार्केट समथिंग 3500 से नीचे आती है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। और जैसे ही मार्केट 3250 के आसपास आती है, मार्केट में ह्यूज बाइंग आती है। उसके बाद देखिए एक ह्यूज बाइंग आ रही है, फिर मार्केट जैसे 3500 ब्रेक किया, मार्केट जैसे नीचे, फिर एक और सेलिंग आ जाती है। सो अब मैं इस प्रीवियस अपना जो एनालिसिस वो ले लेते हैं। ठीक है, अब वन डे पे हमने बात कर ली कि मेजर मेजर क्या चीजें हैं टाइटन में। अब 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो सेम चीज मुझे दिख रही है। ये देखिए जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाती, यहाँ पे आती है, एक बड़ी बाइंग आ जाती है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, इस जोन को, एक बड़ी सेलिंग आ जाती है। सो एक चीज तो कंफर्म होगी कि मार्केट जो है ना एक बाइंग की तरफ इंडिकेट कर सकती है, टाइटन में एक बाइंग हमें देखने मिल सकती है, ठीक है। सो मैं इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। सो या यू कैन, तो मैं टाइटन का स्टॉक देखता हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे ना करंटली, उससे लास्ट ये जो मार्केट ओपनिंग थी लाइक फ्राइडे को, फ्राइडे अगर ये देखिए फ्राइडे ना यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, 3258 से 61 के बीच में एक सपोर्ट बना था, जैसे मार्केट फॉल नहीं कर पा रही थी। एंड अगर मैं देखूँ तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, एक हैवी सेलिंग आई थी। उसकी इमीडिएट बाद मार्केट होल्ड करना शुरू करती है। तो मतलब यहाँ पे ना एक, यहाँ से ट्रेंड लाइन मुझे बनती हुई दिखी, मैंने से ये ड्रॉ कर दिया था, जो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांचवी में इसका ब्रेकआउट आ गया। सो जो मैं ट्रायंगल पैटर्न जो मेरे अकॉर्डिंग बनता है, पैटर्न तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ जो मेरे अकॉर्डिंग बात है डिमांड सप्लाई वाली जो मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही थी, बट यहाँ पे ना सप्लाई बढ़ते बढ़ते कम होनी शुरू हो, डिमांड बढ़ती जा रही है। तभी मार्केट में डिमांड से होल्ड आना शुरू हुआ। मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो थी ना एक एक्सेसिव सप्लाई थी, फिर एक थोड़ी डिमांड आई, फिर सप्लाई फिर थोड़ी लिमिटेड हुई, फिर थोड़ी डिमांड आई, फिर सप्लाई और लिमिटेड हुई, फिर डिमांड आई, फिर सप्लाई और लिमिटेड होती गई, और फिर डिमांड ने सस्टेन कर लिया।
तो डिमांड आ रही है बट सप्लाई जो है लिमिटेड होती जा रही है, डिमांड आ रही है सप्लाई लिमिटेड, डिमांड आ रही है सप्लाई लिमिटेड। तो मतलब एक चीज तो मैं कंफर्म होगी, डिमांड आने की चांसेस है, मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, चांसेस है कि मार्केट से यहाँ से ऊपर हमें मूव दिखा सकते हैं, हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो मेरी जो एंट्री, मेरी तो 3350 के आसपास की एंट्री, मैं तो काफी ऊपर फंस चुका हूँ। सो मैं शायद एवरेजिंग करूंगा। बट अगर मैं प्लान करूँ यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बाइंग के लिए एक्टिविटी दिख रही है, मार्केट अगर रिटेस्ट करती है यहाँ पे, सो मैं यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो समथिंग यहाँ तक रहना चाहिए, जो मेरा रहना चाहिए 3240 तक। अगर मेरा स्टॉप लॉस का मतलब इक्विटी में ये है कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, और जो मेरा टारगेट रहेगा, टारगेट इज ऑल अराउंड समथिंग, मेरा जो टारगेट रहना चाहिए वो मेरा समथिंग समथिंग मिनिमम 3400, जो ऑलमोस्ट 4% है। हमारे इक्विटी का 4% हमें टारगेट रखना चाहिए कम से कम मिनिमम बेस पे। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, 4% हमारा इजीली इजीली अचीवेबल है। ये देखिए, अगर देखिए यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आई, लगातार फॉल आता है, लगातार फॉल आ रहा था, मैं अगर देखूं तो शायद मुझे 2-3 ट्रिलियन और दिख जाएगी। सो मैं ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, एक तो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगी, नहीं ये नहीं होगी। समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। आई थिंक सो ऐसा ही कुछ बनेगा। ये देखिए, गाइस अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ना ट्रायंगल बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ये जो है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये मैं ऊपर वाली इरेज कर रहा हूँ, वहीं से डिमांड सप्लाई वाली चीज समझ आनी शुरू होगी। डिमांड जो है ना बढ़ती जा रही, सप्लाई जो है बढ़ रही थी, सप्लाई काफी एक्सेसिव थी ऊपर से आती हुई, बट अब सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बनती जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, तो समथिंग एक यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। तो पहले एक जोन बना लिया मार्केट ने यार। अगर मैं इसे एक सेकंड में इसे भी रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए टाइटन क्या दिख रहा है, टाइटन अब मुझे एक जोन में दिख रहा है, पहले मुझे ये चीज नहीं दिखी, बट मुझे अब ये चीज कंफर्म होगी। टाइटन एक जोन में दिख रहा है, और टाइटन ने इस जोन का जैसे ही ब्रेकआउट दिया, टाइटन ने एक सपोर्ट बनाना शुरू किया, टाइटन ने एक सपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। सो अगर मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ टाइटन में, तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिखती है कि यहाँ पे इस सपोर्ट पे शायद एक बाइंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन उस पहले क्या हुआ था, एक सपोर्ट बना था, बट वो यहाँ से बार बार सेलिंग आती थी, इसलिए मार्केट में बार बार सेलिंग, हमें इस बार सेलिंग आ गई मार्केट में। वो हमारा प्रीवियस जो ट्रेड था यहाँ से पूरा ऊपर तक 3600 तक गया था, एंड सेम चीज दोबारा हो सकती है। बट वो बाद की बात है। अभी अगर देखिए हमारा जो टारगेट 3400 रुपए के आसपास, 3400 से मार्केट में फॉल आया, एक अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद मार्केट एक जोन के अंदर चल रहा था। इस जोन में क्या देखिए मार्केट में ना, ये देखिए मैं दिखाऊं, मार्केट में एक सेलिंग आई, एक बाइंग आई, सेलिंग आई 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 बाइंग आई, सपोर्ट लिया, बाइंग आई, सेलिंग आई सपोर्ट लिया, फिर बाइंग आई, सेलिंग आई सपोर्ट लिया, फिर बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर अब सेलिंग आई फिर सपोर्ट लगा, फिर बाइंग आ सकती है। सो हमारा ये पैटर्न एक बन सकता है कि मतलब सेलिंग बाइंग करके हम एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो मैंने अभी चीजें ड्रॉ की हुई थी, मैं वो दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये जोन पहले मुझे नहीं दिखा था, बट अब ये जोन हमें दिख गया, तो हम इसे यूज करने वाले हैं। समथिंग लाइक यहाँ पे ठीक है। सो गाइस, हमारा फर्स्ट टारगेट जो रह सकता है ना, मैं फर्स्ट टारगेट जो रहना चाहिए यहाँ पे, मैं मतलब एक दो चीजें और ड्रॉ कर दूं, बिकॉज मुझे टाइटन में एक सपोर्ट, तो मैंने आपको बता दी, सपोर्ट तो हमारा मेजर सपोर्ट तो है यहाँ पे 3240 के आसपास। इससे नीचे की भी हम बात नहीं कर रहे। अगर ऊपर की बात करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, जो मेरे अकॉर्डिंग जानी चाहिए, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ऊपर जाती है। सो मैं यहाँ पे दो तीन जो ट्रायंगल्स मिले थे, मैं उसे ड्रॉ करना चाहूंगा वापस। ठीक है, सो अगर मैं प्लान करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चीज दिखती है, मुझे यहाँ पे ना एक चीज ये दिखती है कि यहाँ पे जैसे ही बाइंग आएगी, तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, बिकॉज टारगेट जो अगर मैं देखूँ ना, बाइंग एक बार होल्ड कहाँ हुई है मार्केट में, मार्केट में एक बार होल्ड हुआ यहाँ पे। सो मैं एक येलो लाइन खींच रहा हूँ, येलो रे खींच रहा हूँ, समथिंग यहाँ पे। ठीक है, 3331 पे जो होता है हमारा, अगर हम यहाँ बाइंग क्रिएट करते हैं, तो हमारे समथिंग अराउंड 2%। तो 2% तो इजीली अचीवेबल है, दो से ज्यादा ही है वैसे तो। एंड उसके बाद अगर मार्केट और होल्ड करती है, मार्केट और ऊपर जाती है हमारे अकॉर्डिंग, तो एक सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, 3362 तक, जो वाला है 3%, 101 पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या समझ आता है ये सब चीजें देख के, मुझे ना समझ आता है टाइटन में एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, इसके इक्वल टू इतनी बड़ी बाइंग भी आ सकती है और आनी चाहिए, ये गैप फिल होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमने ये प्लान तो कर लिया, हमारे फर्स्ट सेकंड टारगेट निकल गए। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे,
तो जो हमारा मेजर जो 3600 तक हम प्लान कर सकते हैं वो कब आ सकता है? उसके आने के चांसेस हैं कि मार्केट में ना एक बड़ी बाइंग तो आनी चाहिए उसके लिए। बट अगर मैं प्लान करता हूँ बड़े टारगेट तो ये जो लाइन आ रही है, ये जो रजिस्टेंस की लाइन है, जो रजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आते ही मार्केट एक शूटअप दे सकती है। अभी ये लाइन जो आ रही है लगभग 3350 के आसपास आ रही है, जहां मैंने बाय किया हुआ है, so मैं गलत बाय कर चुका हूँ, बट नो इशू। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे ऑफ कर देंगे अगर कोस्ट टू कोस्ट आता है तो, या हम एवरेजिंग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो बात की बात है। बट अगर मैं प्लान करता हूँ जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, मार्केट शूट अप कर सकती है, मार्केट पुल डाउन भी कर सकती है बेवकूफ बना के। बट अगर देखिए जो मेजर आएगा, जैसे ही जोन का ब्रेकआउट होगा, 3400 का ब्रेकआउट होगा, मार्केट में एक बड़ी बाइंग आएगी कहाँ तक, मेजर बाइंग आनी चाहिए यहाँ तक मिनिमम 3446 तक। सो हमने आज टाइटन का शेयर एनालिसिस किया, जिसमें हमें टाइटन एक पॉजिटिव मूड में दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिव बाइंग हमें टाइटन में दिख रही है, हमें टाइटन एक पॉजिटिव वे में जाता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस वीडियो से काफी ज्यादा चीजें समझ आ सके और उसका एनालिसिस करना आ सके। हमने इसमें सिर्फ एनालिसिस की बात की, कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी है। बाकी आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी।